आज के इस पावन अवसर पर अपने शुभाशीष, अपने विचार, अपने उद्गार से हम सबको लाभान्वित करेंगे। आज के विशेष विषय है आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के जीवन और दर्शन से संबंधित स्वामी विज्ञानानंद जी। समय 10 मिनट। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रि पद्मं प्रणतोऽस्म्यनित्यम्। प्रणाम है इस राजस्थान की पावन त्यागमय भूमि को, इस स्थान के अधिष्ठात्री देव भगवान श्री नीलकंठ महादेव को, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रातः स्मरणीय हम सभी का गौरव परम श्रद्धेय, परम वंदनीय महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष, जिनके निर्देशन में हम यह इतनी सुंदर, भव्य और दिव्य व्यवस्था देख रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय, परम पूज्य हम सबके परम प्रिय पूज्य स्वामी जी महाराज इस मंच का सुंदर संचालन कर रहे, पार्श्व में विराजमान हमारे अंबाला क्षेत्र से पधारे हुए पूज्य स्वामी जी, विद्वत मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान उस चेतना को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उस परंपरा को। प्रणाम है उन आचार्य को जिनकी कृपा से आज यह सनातन धर्म पुनर्स्थापित है। वैसे तो हम सभी कहते हैं एस धर्म सनातनः, यह सनातन धर्म है और सनातन धर्म कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नष्ट वही होगा जिसकी कभी न कभी उत्पत्ति होगी। समाप्त तो उसे किया जा सकता है जो पैदा होगा, लेकिन यह तो शाश्वत है, सनातन है। लेकिन शाश्वत और सनातन होते हुए भी कुठाराघात तो किया जा सकता है, चोट तो की जा सकती है, प्रहार तो किए जा सकते हैं, और उन प्रहार से, उस चोट से, उस क्षति से हमको निकालने के लिए समय समय पर दिव्य महाविभूतियों का, दिव्य महापुरुषों का अवतरण होता रहता है। हम भागवत जी में पढ़ते हैं, जब परमात्मा अपनी 3 शक्तियों के साथ आते हैं, ज्ञान की शक्ति, क्रिया की शक्ति और प्रेम की शक्ति के साथ, तो वह सर्वमान्य और सर्वपूज्य हो जाते हैं। जब नारायण 3 शक्तियों के साथ आए, तो वह नारायण कभी राम बन करके पूज्य हो गए। उन्होंने सबको प्रेम भी किया, एक मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया और ज्ञान के द्वारा जीव का कल्याण भी किया। भगवान श्री कृष्ण आए, एक आचार्य के रूप में ज्ञान देकर के अर्जुन को कृतार्थ किया। क्रिया के द्वारा अनेकानेक दुष्टों का संहार किया और प्रेम के द्वारा अपने भक्तों पर अनुग्रह किया। लेकिन भगवान शिव जब क्रिया की शक्ति, ज्ञान की शक्ति और प्रेम की शक्ति को एक साथ धारण करते हैं, तो जिन महापुरुष का प्राकट्य होता है वो है हमारे आदि गुरु पूज्य शंकराचार्य भगवान, जिनकी आज हम यह जयंती मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर हम विचार करें तो आचार्य श्री ने इन 3 शक्तियों के साथ हमारे समाज के लिए कल्याण किया। और आज अगर हम यहाँ पर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं
वेदांत पर, अध्यात्म पर, भक्ति पर, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय आज हमारी उस आचार्य परंपरा को जाता है और हमारे आचार्य श्री को जाता है। एक समय तो ऐसा था महाराज, आज आप जिनसे डर रहे हो शायद उनकी अपेक्षा और ज्यादा घातक थे बौद्ध, जिन्होंने हमारे मठों को, हमारे मंदिरों को तोड़ा। उन बौद्धों से शास्त्रार्थ करने के लिए, उन बौद्धों को पराजित करने के लिए दो महापुरुष आगे आए। एक जो पूर्व मीमांसा के उत्कट विद्वान थे, आचार्य कुमारिल भट्ट, जिनको हम भट्टाचार्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने बौद्ध मठ में जाकर के ज्ञान प्राप्त किया, तत्पश्चात उसको पराजित किया और बाद में धान की भूसी के बीच में बैठ करके देह त्याग की दीक्षा ली। और जो भूमि तैयार की कुमारिल भट्ट जी ने, जो भूमि तैयार की आचार्य भट्टाचार्य ने, उसी भूमि को, उनके रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाया और संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म, जिस ज्ञान के आधार पर, जिस ज्ञान के कारण विश्व गुरु जाना जाता है, उस ज्ञान को प्रचारित करके, उस ज्ञान को प्रचारित करके और संपूर्ण भारत को उपनिषद का ज्ञान दे करके, वैदिक वेदांत का ज्ञान दे करके हमारे शंकराचार्य भगवान ने आज सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया, सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। नहीं तो शायद आज एक बहुत बड़ा वर्ग बौद्ध बन चुका होता। तो ऐसे महापुरुष जिनका आशीष, जिनकी कृपा हम सब पर है और उसी परंपरा के वाहक हैं हम सब, ऐसे महापुरुषों से हमने यह भी सीखा है कि ज्ञान के साथ साथ अगर हमारे पास शास्त्र हैं तो उस शास्त्र के संरक्षण के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। यह हमने आचार्य श्री से ही सीखा है। और उसी भाव को किसी ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। तो अपनी सामर्थ्य को पहचानिए, अपने पराक्रम को पहचानिए, अपने बल को पहचानिए, अपने अंदर त्याग की शक्ति को प्रकट कीजिए। आज हम सब इस अवसर पर ऐसा ही संकल्प लेकर के अपने आचार्य के लिए एक बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर श्रद्धांजलि, भावांजलि उनके चरणों में समर्पित करते हैं। पुनः मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम को। बहुत सुंदर स्वामी विज्ञानानंद जी ने बहुत ही सुंदर विशेषेण ज्ञानेन का प्रस्तुत किया। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य न होते तो क्या होते, उस काल उस समयावधि में शून्यवादी सिद्धांत चरम पर थे। तीन इंटरव्यू कपड़े पहनना